अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की साइंस की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम क्लास 6 साइंस से जमाते शिशुम साइंस से बहुत ही अहम सबक आओ पैमाइश सीखें। आओ पैमाइश सीखें ये जमाते शिशुम का 13th लेसन है और ये हमारा पार्ट 13 है। पार्ट 1 to 12 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबक आओ पैमाइश सीखें के अहम नुकात आज हम पेश करेंगे। आप जरूर इन नुकात को नोट करें और हर एक पॉइंट यहाँ पर आप जहन नशीन करें ताकि कोई भी अहम नुक्ता, कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आओ पैमाइश सीखें। हम मीटर को कुल की इकाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ सेंटीमीटर और मिलीमीटर को कुल की छोटी इकाइयों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दानियांग कंसिस्टिंग पुल दुनिया का सबसे लंबा पुल है। ये 164.8 किलोमीटर यानी 102.4 मील लंबा है। दानियांग कंसिस्टिंग पुल दुनिया का सबसे लंबा पुल है। ये 164.8 किलोमीटर यानी 102.4 मील लंबा है। इसी अहम नुक्ते को दूसरी तरीके से भी किताब में दिया गया है, जो इस तरह है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुल कुशान ग्रैंड पुल है, जिसकी लंबाई 164.5 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा पुल कुशान ग्रैंड पुल है, जिसकी लंबाई 164.5 किलोमीटर है। 1590 ईस्वी में जकारस जॉनसन और उसके बेटे हांस ने खुर्दबीन इजाद किया, माइक्रोस्कोप को इजाद किया। 1590 ईस्वी में जकारस जॉनसन और इसके बेटे हांस ने खुर्दबीन की इजाद की। एक खास लंबाई की सलाख जो प्लाटिनियम इरिडियम के बनाई गई है को मीटर का नाम दिया गया। एक खास लंबाई की सलाख जो प्लाटिनियम इरिडियम की बनाई गई है को मीटर का नाम दिया गया है। मीटर को 100 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया। ये हिस्से सेंटीमीटर कहलाए गए। हर सेंटीमीटर को मजीद 10 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया जो मिलीमीटर कहलाने लगे। यानी एक खास लंबाई वाली सलाख को ले लिया गया जो प्लैटिनम इरिडियम की है और जिसका नाम मीटर का नाम दिया गया, और जिसको मीटर का नाम दिया गया है और ये फ्रांस के म्यूजियम में रखी गई है। मीटर को 100 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया। ये हिस्से सेंटीमीटर कहलाए गए। हर सेंटीमीटर को मजीद 10 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया जो मिलीमीटर कहलाने लगा। आजकल हम इस पैमाने को म्यारी तूल का पैमाना मानते हैं जो सारी दुनिया में राइज है। इस असल पैमाने को फ्रांस के म्यूजियम में महफूज किया गया। यानी ये जो सलाख ली गई प्लैटिनियम इरिडियम की, जिसे मीटर के तौर पर मान लिया गया है, वो फ्रांस के म्यूजियम में महफूज है। मीटर के पैमाने को बैनुल अक़वामी तौर पर कुल की पैमाइश के लिए कबूल किया गया। यानी मीटर जो है कुल की पैमाइश की म्यारी इकाई है। मीटर कुल की म्यारी इकाई है। 1 मीटर मसावी है 100 सेंटीमीटर के और 1 सेंटीमीटर मसावी है 10 मिलीमीटर के। 1 किलोमीटर मीटर से 1000 गुना बड़ा होता है। 1 किलोमीटर मीटर से 1000 गुना बड़ा होता है, या हम इसे कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर मसावी है 1000 मीटर के। चाले पर सीफरता 180 दर्जे बने होते हैं, यानी प्रोट्रैक्टर पर सीफरता 180 दर्जे बने होते हैं। मीटर पैमाने के जरिए पैमाइश के दौरान हमें दर्जे झेल एहतियाती इक़दाम करने चाहिए। वो इक़दाम क्या है अब हम देखेंगे। पैमाने को पैमाइश तलब कुल के आयन साथ साथ होना चाहिए। पैमाने को पैमाइश तलब कुल के आयन साथ साथ होना चाहिए। पैमाइश तलब
टूल के इब्तिदाई नुक्ते से पैमाने के सिफर को मुतबिक होना चाहिए। यानी पैमाइश करते वक्त पैमाइश तलब टूल के इब्तिदाई नुक्ते से पैमाने को, यानी मीटर, यहाँ पर अगर हम टूल की पैमाइश कर रहे हैं तो मीटर को यानी स्केल के सिफर को मुतबिक होना चाहिए। पैमाइश करते वक्त हमारी आंख को पैमाने के मुताबिक होने वाले नुक्ते के ऐन उमूदन होना चाहिए। पैमाइश करते वक्त हमारी आंख को पैमाने के मुताबिक होने वाले नुक्ते के ऐन उमूदन होना चाहिए। पैमाना यानी स्केल का इब्तिदाई हिस्सा और आखिरी हिस्सा घिसा हुआ ना हो। पैमाने यानी स्केल का इब्तिदाई हिस्सा और आखिरी हिस्सा घिसा हुआ ना हो, ताकि पैमाइश दुरुस्त हो सके। दुरुस्त पैमाइश के लिए 2 से ज्यादा मुशाहिदात लेकर उसका औसत मालूम किया जाए। दुरुस्त पैमाइश के लिए 2 से ज्यादा मुशाहिदात लेकर उसका औसत मालूम किया जाए। फिट को 12 इंच में तकसीम किया जाता है और हर हिस्सा इंच कहलाता है। यानी फिट को 12 मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाता है और हर हिस्सा इंच कहलाता है। कमियत की इब्तिदाई मेट्रिक इकाई ग्राम से मुराद 1 मुकाब सेंटीमीटर की कमियत इसकी तपिश पर आजम तरीन कसाफत है। कमियत की इब्तिदाई मेट्रिक इकाई ग्राम से मुराद 1 मुकाब सेंटीमीटर की कमियत, ग्राम से मुराद 1 मुकाब सेंटीमीटर की कमियत इसकी तपिश पर आजम तरीन कसाफत है। अर्थशास्त्र में वजन और वक्त की पैमाइश के लिए म्यारी इकाइयों का सबूत मिलता है। अर्थशास्त्र एक किताब है, इसमें वजन और वक्त की पैमाइश के लिए म्यारी इकाइयों का सबूत मिलता है। किसी सतह के रकबे की पैमाइश के लिए मुरब्बा सेंटीमीटर एक म्यारी इकाई है। रकबे की पैमाइश के लिए मुरब्बा सेंटीमीटर एक म्यारी इकाई है। मुगलों का पैमाइशी निजाम जमीन की पैमाइश के लिए गज और बेगा था। मुगलों का पैमाइशी निजाम जमीन की पैमाइश के लिए या तो गज का इस्तेमाल करते थे या बेगा का। हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 1957 से मेट्रिक निजाम का इस्तेमाल शुरू हुआ। हिंदुस्तान में 1 अप्रैल 1957 से मेट्रिक निजाम का इस्तेमाल शुरू हुआ। गैर मुंतजिम मुस्तवी सतह के रकबे की पैमाइश ग्राफ के जरिए की जाती है। यानी किसी पत्थर की रकबे की पैमाइश या पत्ते के रकबे की पैमाइश करने के लिए हम ग्राफ पेपर यानी तरसीम का इस्तेमाल करते हैं। किसी जिस्म के हजम से मुराद वो जगह है जिसको वो जिस्म घेरता है। किसी जिस्म के हजम से मुराद वो जगह है जिसको वो जिस्म घेरता है। मायात के हजम की पैमाइश मीटर मिलीलीटर में की जाती है। हवाई जहाज या पानी के जहाज का फी घंटा तयशुदा फासले को नॉट्स या नॉटिकल माइल्स में पैमाइश की जाती है। हवाई जहाज या पानी के जहाज का फी घंटा तयशुदा फासले को नॉट्स या नॉटिकल माइल्स में पैमाइश की जाती है। 1 नॉट 1.852 किलोमीटर फी घंटे के मसावी होता है। 1 नॉट 1.852 किलोमीटर फी घंटे के मसावी होता है। ठोस के हजम की पैमाइश के लिए मुकाब सेंटीमीटर म्यारी इकाई है। ठोस के हजम की पैमाइश के लिए यानी ठोस अशिया का हजम मुकाब सेंटीमीटर, जो कि इसकी म्यारी इकाई है हजम की। किसी शय के जरिए मुस्तवी सतह को घेरे हुए हिस्से की पैमाइश रकबा कहलाती है। किसी शय के जरिए मुस्तवी सतह को घिरे हुए हिस्से की पैमाइश रकबा कहलाती है। किसी शय के जरिए मुस्तवी सतह को घिरे हुए हिस्से की पैमाइश रकबा कहलाती है। किसी जिस्म के हजम से मुराद फिजा की वो जगह है जिसको जिस्म घेरता है। माहिरीन फल्कियात चंद तारों तक फासले की पैमाइश के लिए पैरालैक्स तरीका इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन फल्कियात तारों तक का फासले की पैमाइश के लिए पैरालैक्स तरीका इस्तेमाल करते हैं।
नॉट्स मसावी होता है 1.852 किलोमीटर फी घंटा, जो कि हवाई जहाज की रफ्तार को नॉट्स में नापा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पुल कुशान ग्रैंड पुल है, जिसकी लंबाई 164.5 किलोमीटर है। एक नानोमीटर एक मीट्रिक इकाई है जो मसावी होती है, यानी एक नानोमीटर मसावी होता है। एक बटा हुआ यहाँ पर 9 सिफर लिखे जाए, एक के साथ 9 सिफर लिखे जाए, या इसे हम कह सकते हैं कि 1 बटा हुआ 10 की कुव्वत 9 मीटर। 1 बटा हुआ 10 की कुव्वत 9 मीटर। 1590 ईस्वी में जैकारस जॉनसन और उसका बेटा हांस ने खुर्दबीन इजाद किया। 1590 ईस्वी में जैकारस जॉनसन और उसका बेटा हांस ने खुर्दबीन इजाद किया। कंप्यूटर की मेमोरी की पैमाइश बाइट, किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, एमबी, गीगाबाइट, जीबी और टेराबाइट में की जाती है। कंप्यूटर के मेमोरी की पैमाइश बाइट और बाइट से बड़ी है किलोबाइट, किलोबाइट से और ज्यादा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से ज्यादा होता है गीगाबाइट और गीगाबाइट से ज्यादा होता है टेराबाइट। तो इस तरह से कंप्यूटर के मेमोरी की पैमाइश की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। हम जरूर इस सबक से रिलेटेड और आइंदा आने वाले सबक से रिलेटेड सवालात आपको आगे की क्लास में करेंगे। आप जरूर हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी हिम्मत अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।